हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब अगर आप इसको अपनी ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मेट होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी इक्वल्स टू जीरो से अगर कंपेयर करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको एक कन्फ्यूजन हो सकता है कि अगर आप यहाँ स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी लेंगे तो यहाँ पर भी आपको स्मॉल ए और स्मॉल बी दिया हुआ है। तो जब भी आपके सामने इस तरह की सिचुएशन आए कि क्वेश्चन में हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट के वेरिएबल्स हैं अगर वही आ जाएं तो सबसे अच्छा तरीका उसका ये रहता है कि आप जो अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट लें उसको आप लेट सपोज कैपिटल ए एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल बी एक्स और प्लस कैपिटल सी एज्यूम कर लें। अब इसके अकॉर्डिंग हमारा जो कैपिटल ए है वो 9 हो गया, जो आपका कैपिटल बी है वो आपका हो गया -9 इंटू ए प्लस बी, और जो आपका कैपिटल सी है वो आपका हो गया 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर। अब देखो उसको सोल्व करने के हमारे पास दोनों तरीके हैं, या तो हम प्रॉपर द्विघातार्य मेथड लगा लें या फिर हम अपने इसके फैक्टर्स बना लें यूजिंग द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब अगर हम सबसे पहले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को करें तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में हम क्या करते हैं कि जो हमारा कैपिटल ए है और जो हमारा कैपिटल सी है हम उनके फैक्टर्स बनाते हैं, और फैक्टर्स बनाने के बाद हम ये देखते हैं कि उन टर्म्स को किस तरीके से एडअप करें कि हमें ये मिल जाए -9a प्लस बी। अब अगर आप कैपिटल सी को देखें तो सबसे पहले आप इसके फैक्टर्स बनाइए क्योंकि ये तो आपके पास डायरेक्टली 9 है ही। अब अगर आप इसमें आप देखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस ए बी प्लस 2b स्क्वायर। देखिए मैंने इसको इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये 2a स्क्वायर और 2b स्क्वायर है, तो कहीं ना कहीं अगर 4ab को अलग करेंगे तो कुछ ना कुछ कॉमन आएगा। उसके बाद जब हमने यहाँ पर से 2a कॉमन निकाला तो ये आपका बचा a प्लस 2b। फिर आपने यहाँ पर निकालना है b कॉमन, तो ये भी आपका बच गया a प्लस 2b, यानी कि ये हमारे फैक्टर्स बन गए 2a प्लस b और a प्लस 2b। अब आपके जो तीन फैक्टर्स बन गए इसमें, एक तो आपके पास 9 आ गया, 9 के भी अगर आप फैक्टर्स बनाएंगे तो आपके पास 3 आ गया, 3 आ गया, एक आपके पास आ गया 2a प्लस बी और एक आपके पास आ गया a प्लस 2b। यही तो दो फैक्टर्स तो यहाँ से आ गए, एक आपका 9 हो गया। अब इनको हम किस तरीके से लिखें कि हमें -9a प्लस बी मिल जाए। अब देखो जब भी आप अगर ये लें, सपोज 9 आपने एक साथ ले लिया और 9 में से अगर आप ये माइनस करने लगे या ये माइनस करने लगे तो कॉम्बिनेशंस बनेगा नहीं, क्योंकि हमें फाइनली क्या चाहिए, हमें फाइनली 9a प्लस बी चाहिए विद नेगेटिव साइन। अब अगर आपने ये कहा कि जी हम जो है 9 को इसके साथ लगा देते हैं पहले, तो एक कॉम्बिनेशन आप ये कह सकते हैं कि 9 को हमने 2a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दिया और लेट सपोज a प्लस 2b को अलग रख लिया। अब अगर आप इन दो टर्म्स को कभी भी ऐड करेंगे तो आपको एक तो मिलेगा 18a और एक मिलेगा a। तो अगर 18a माइनस a करेंगे तो 17a आएगा, या प्लस करेंगे तो 19a आएगा। इसका मतलब यहाँ पर ये सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि 9 को मैं ना इसके साथ लिख सकता डायरेक्टली ना इसके साथ लिख सकता, तो 9 को मुझे कहीं ना कहीं स्प्लिट करना ही पड़ेगा। और 9 को जब आपने स्प्लिट किया तो वो सिर्फ 3 और 3 में स्प्लिट हो सकता है। तो अगर हम 3 और 2a प्लस बी को एक साथ लें और लेट सपोज 3 और a प्लस 2b को अलग लें तो ये आपका कितना बनेगा 6a प्लस 3b, और ये आपका कितना बनेगा 3a प्लस 6b। अब देखो अगर ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अगर दोनों को ऐड करें तो ये बन जाएगा 6a प्लस 3a 9a, और ये आपका बन जाएगा 3b प्लस 6b यानी कि 9b। यानी कि मुझे सीधा सीधा ये मिल गया 9 इंटू ए प्लस बी मिल गया, लेकिन मुझे चाहिए नेगेटिव साइन के साथ। तो नेगेटिव साइन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों से पहले आप नेगेटिव साइन लगा दो, तो ये दोनों टर्म्स आपकी नेगेटिव हो जाएंगी, ये दोनों टर्म्स भी आपकी नेगेटिव हो जाएंगी, तो आपके पास टोटल आ जाएगा -9 इंटू ए प्लस बी। इसका मतलब जो आपके फैक्टर्स यहाँ बन गए वो आपके क्या बन गए, 3 2a प्लस बी और -3a प्लस 2b, क्योंकि अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका क्या आ रहा है -9a प्लस बी आ रहा है। अब आप इसको लिख लीजिए, तो ये आपका आ गया 9x स्क्वायर -3 इंटू 2a प्लस बी एक्स, और एक आपको हो गया -3 इंटू ए प्लस 2b इंटू एक्स, और ये आपको दिया हुआ था 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर। हालांकि इसका भी हम फैक्टर्स लिख ही सकते हैं, अभी लिख देंगे। अब आप क्या करिए, इसके फैक्टर्स लिख लीजिए पहले, 9x स्क्वायर -3 इंटू 2a प्लस बी इंटू एक्स -3 इंटू ए प्लस 2b इंटू एक्स, और जो आपने इसके फैक्टर्स बनाए थे वो भी आप लिख दें 2a प्लस बी और a प्लस 2b। ये आपका हो गया 2a प्लस बी और a प्लस 2b इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप कॉमन निकाल लें, 3x कॉमन निकाल लें, तो 3x आपने कॉमन निकाला तो यहाँ तो 3x बच गया, और इधर आपका बच गया 2a प्लस बी। यहाँ से आप कॉमन निकाल लें, a प्लस 2b आपका कॉमन आ गया, a प्लस 2b अगर आपने कॉमन निकाला तो अंदर आपका बचा 3x, और ये आपका माइनस साइन आपने बाहर निकाल लिया तो यहाँ पर आपका माइनस आ गया वापस से, और a प्लस 2b आपका कॉमन आ गया, तो खाली कितना बच गया 2a प्लस बी और इज इक्वल टू 0। अब ये आपका वापस से फैक्टर बन गया 3x माइनस 2a प्लस बी।
तो ये आपका हो गया 3x माइनस 2a प्लस बी, और एक आपका हो गया 3x माइनस ये a प्लस 2b। ठीक है, अब आप इन दोनों को जीरो के इक्वल पुट कर दें, तो एक तो आपका हो गया माइनस 3x, और सॉरी 3x माइनस 2a प्लस बी इज इक्वल टू 0, और एक आपका हो गया 3x माइनस a प्लस 2b इज इक्वल टू 0। एक आपका हो गया 3x इक्वल टू 2a प्लस बी, उधर पूरा प्लस का हो गया उधर जाकर ये, और ये आपका हो गया a प्लस 2b, यानी कि x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 2a प्लस बी डिवाइड बाई 3, और एक आपकी x की वैल्यू आ गई a प्लस 2b डिवाइड बाई 3। देखिए ये निकल गया हमारे x की वैल्यूज, लेकिन होता क्या है कि ये स्टूडेंट ये जो है हमारे एग्जाम में 3 बार आया हुआ है सीबीएसई में, तो अगर एकदम क्लिक ना करे तो आप इसमें डायरेक्टली धराचार्य फॉर्मूला लगा दीजिए। अब जब आप इसमें धराचार्य फॉर्मूला लगाएंगे तो क्वेश्चन रीराइट कर लेते हैं, 9x स्क्वायर माइनस 9 इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखो आपका कैपिटल यहाँ पर 9 है, कैपिटल बी आपका माइनस 9 इंटू ए प्लस बी है, और ये आपका कैपिटल सी है, तो हम सबसे पहले इवेल्युएट करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर आपका कितना हो गया माइनस 9 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और माइनस 4 इंटू ए आपका है 9, और सी आपका हो गया 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर। अब आप इसमें से ये आपका हो गया 9 स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस हो गया, इंटू ए प्लस बी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये आपका हो गया माइनस 4 इंटू 9 इंटू 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर। अब आप क्या काम करिए, इसमें से आप 9 को कॉमन निकाल लीजिए, 9 आप कॉमन निकालेंगे तो एक 9 आपका बच जाएगा यहाँ पर, उस एक 9 की फिर आप इनसे मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपका हो जाएगा 9a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 9 टू 18ab, और यहाँ से आपका एक 9 बाहर आ गया तो सिर्फ -4 बचा, तो -4 इंटू 2a स्क्वायर, ये आपका हो गया -8a स्क्वायर, फिर आपका हो गया -4 इंटू -4 इंटू 5ab, तो आपका हो गया -20ab, और ये आपका हो गया -8b स्क्वायर। उसके बाद आप इसको थोड़ा सा सोल्व करिए, 9 इंटू 9a स्क्वायर माइनस 8a स्क्वायर, ये आपका बच गया खाली a स्क्वायर, 9b स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर, ये आपका बच गया प्लस b स्क्वायर, 18ab माइनस 20ab, ये आपका बच गया -2ab। आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो फॉर्मूला आपका हो गया, ये आपका हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि अगर आप डिस्क्रिमिनेंट निकाल रहे हैं तो डिस्क्रिमिनेंट आपका हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपकी वैल्यू आ गई 9 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac या डिस्क्रिमिनेंट का आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपका कितना आ गया 3 इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ पर एक्स की आप वैल्यूज निकाल लीजिए, ये आपकी हो गई माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, बी की वैल्यू आपकी कितनी है -9a प्लस बी, माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये आपका बच गया 9 इंटू ए प्लस बी, ये आपने निकाल ही लिया, कितना आया था +3 इंटू ए माइनस बी डिवाइड बाई 2a, ए की वैल्यू आपकी 9 थी तो 2 9 जा 18 हो गया। तो अब आप इसमें एक बार प्लस साइन ले लीजिए और एक बार माइनस साइन ले लीजिए, तो एक बार प्लस साइन लेंगे तो 9a प्लस 9b, और एक बार प्लस लिया तो आपका कितना हो गया 3a माइनस 3b डिवाइडेड बाई 18, और एक बार माइनस साइन लेंगे तो कितना आएगा 9a प्लस 9b, और -3 लेंगे तो -3a, और -3 इंटू माइनस बी तो कितना हो गया प्लस 3b डिवाइडेड बाई 18। ये आपका कितना हो गया 9 प्लस 3 12a प्लस 6b डिवाइडेड बाई 18, और ये आपका आ गया 9a माइनस 3 यानी कि 6a प्लस 12b डिवाइडेड बाई 18। इसमें से आप 6 कॉमन निकाल लें तो आपका कितना बच गया 2a प्लस b, और 6 3 18 भी आपका होगा सीधा, और इसमें से भी आप 6 कॉमन निकालेंगे तो आपका बच गया a प्लस 2b, और जो आपने 6 कॉमन निकाला 6 3 18, इसका मतलब आपकी दो वैल्यूज आ गई 2a प्लस बी अपॉन 3 और a प्लस 2b अपॉन 3। यही वैल्यूज आपने अभी ऊपर भी निकाली थी, तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन अभी आप और देखते रहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर। थैंक